Hello friends, I will now discuss question number 5 of the topic thermodynamics. The enthalpy of combustion. सबसे पहले enthalpy of combustion term दी हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. It is defined as the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion. तो आपका जो भी फ्यूल है उसका O2 के साथ हमें रिएक्शन लिखना है और हमें बैलेंसिंग इस तरीके से करनी होती है कि आपका जो फ्यूल है, जो मेन आपका रिएक्टेंट है, दैट शुड बी केप्ट एज 1 मोल. तो यहां पर सबसे पहले मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है, यानी कि जिस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है वो रिएक्शन है CH4 plus O2 gives CO2 and H2O. आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जब वो कंबस्ट होते हैं तो द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज CO2 and H2O. बैलेंसिंग हमने इस तरीके से की है कि फ्यूल जो है मीथेन उसको हमने 1 मोल सेट किया है, तो कार्बन यहां पर 1 हो गया, तो यहां पर CO2 का कोएफिशिएंट भी 1 हो जाएगा. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो H2 के सामने मैंने 2 लिख दिया. अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, 4, तो यहाँ पे मैंने 2O2 लिख दिया. तो हाइड्रोकार्बन्स की बैलेंसिंग जो है कंबस्शन रिएक्शन की वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में आपका हेल्प मिलता है इससे. तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो है दैट इज -890.3 किलो जूल्स पर मोल. तो मैं इस रिएक्शन को आगे रिएक्शन 1 बोलूंगा और इसकी एंथैल्पी को डेल्टा H1 मैंने नाम दे दिया है. एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, तो C plus O2 gives CO2 जो रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज भी हमें यहाँ पे दिया है -393.5 किलो जूल्स पर मोल. एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, आपका H2 जो है उसका कंबस्शन होगा तो H2O प्रोड्यूस होगा, H2 plus half O2 gives H2O. ये रिएक्शन 3 है, डेल्टा H3 की वैल्यू हमें दी हुई है -285.8 किलो जूल्स पर मोल. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो टर्म है उसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे. आपका मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड. जिसकी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हो उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए from its elements in their most stable states of aggregation, which are also known as reference states. तो हमें CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर डिस्कस करना है तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने पड़ेंगे. इसमें है कार्बन और हाइड्रोजन. तो कार्बन की आपकी रेफरेंस स्टेट होती है ग्रेफाइट C, और H की जो हाइड्रोजन है उसकी रेफरेंस स्टेट होती है H2 गैस. तो CH4 का 1 मोल बनाना है फ्रॉम C एंड H2, तो रिक्वायर्ड रिएक्शन हो जाएगा C plus 2H2 gives CH4. और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. तो हमें 3 रिएक्शंस की एंथैल्पी दी हुई है और चौथे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है. तो ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है इसको हम हेस लॉ की मदद से कर सकते हैं. हम रिक्वायर्ड रिएक्शन को मल्टीपल रिएक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, उसको स्टेप्स में बांट लेंगे सच दैट सम ऑफ ऑल द स्टेप्स इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रिएक्शन. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उन सब स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज को हम ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आ जाएगी. यही आपका हेस लॉ है. द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल द स्टेप्स until the product is formed such that the individual steps balance out. तो इन तीनों रिएक्शंस को हमें ऐसे तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है कि वो कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड रिएक्शन हमारा बन जाए. ये हमें कैसे करना है हम एक बार देखते हैं. यहां पर कार्बन दिया हुआ है सॉलिड. गिवन रिएक्शंस में रिएक्शन 2 में कार्बन अवेलेबल है. इस इक्वेशन में कार्बन के 1 मोल है, रिएक्शन 2 में भी कार्बन के 1 मोल है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड आते हैं. तो रिएक्शन 2 को मैं सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एज इट इज मैं उसको यूज कर लूंगा, प्लस 2H2. तो अब मुझे H2 को ढूंढना है. H2 इज अवेलेबल इन रिएक्शन 3 और यहां H2 के 2 मोल्स चाहिए जबकि गिवन रिएक्शन में H2 का 1 ही मोल है और लेफ्ट हैंड साइड में है. आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन में भी H2 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो. तो मैं रिएक्शन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सिमिलरली हमें प्रोडक्ट्स की साइड में चाहिए CH4 गैस. हमें रिएक्शन 1 में CH4 अवेलेबल था, लेकिन आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन में वो राइट हैंड साइड में है, गिवन इक्वेशन में वो लेफ्ट हैंड साइड में है.
हालांकि उसका कोएफिशिएंट दोनों केसेस में 1 है। तो रिएक्शन 1 को मैं फर्दर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाए, और माइनस का साइन लगा दूंगा क्योंकि आपको साइड्स चेंज करनी है। हमें यहां पर CH4 प्रोडक्ट की साइड चाहिए जबकि यहां पर वो रिएक्टेंट की साइड है। तो आई विल मल्टीप्लाई रिएक्शन 1 बाय -1। अगर मैं ये प्रोसेस करता हूं तो इन तीनों समेशन से हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगा। ये लिखने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। रिएक्शन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, यानी कि C+O2 गिव्स CO2। रिएक्शन 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये रिएक्शन 3 थी आपकी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। और रिएक्शन 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये रिएक्शन 1 है। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब रिएक्शन उल्टी लिख देंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट की साइड आ जाएंगे प्लस 2H2O, और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की साइड चले जाएंगे। अब हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे CO2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 2H2O भी कैंसिल हो रहा है। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, यहाँ राइट हैंड साइड भी 2 मोल ऑक्सीजन के। बचा क्या? C + 2H2 गिव्स CH4। C + 2H2 गिव्स CH4। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम तीनों गिवन रिएक्शंस को मैनिपुलेट करके रिक्वायर्ड रिएक्शन बना सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में हमने रिएक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया है, उसी ऑर्डर में हम उन सब स्टेप्स की एंथैल्पीज को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट द एंथैल्पी ऑफ द रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो ये जो रफ कैलकुलेशंस है इनको मैं यहाँ पे रब कर देता हूं एंड आई विल कम बैक टू द सॉल्यूशन। तो जिस ऑर्डर में रिएक्शंस ऐड हो रहे हैं वैसी एंथैल्पी देखते हैं। 1 into रिएक्शन 2 की एंथैल्पी which was given as -393.5, 2 into रिएक्शन 3 की एंथैल्पी 2 into -285.8 एंड -1 into रिएक्शन 1 की एंथैल्पी, तो -1 into -890.3। आप नोट करेंगे तीनों एंथैल्पीज जो है उनकी यूनिट है किलो जूल पर मोल, तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट भी किलो जूल पर मोल रहेगी। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -74.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये जो नंबर है ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी है। C + 2H2 gives CH4, which is also known as the enthalpy of formation of CH4. This is the required answer. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.